commands for process management in Linux. There are two commands available in Linux to track running processes. These two commands, first one is top and second one is ps. क्या कहा हम लोगों ने कि सर दो मेन कमांड होती हैं जिनके थ्रू हम लिनक्स के अंदर किसी भी प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं। और वो दो कमांड कौन सी हैं? पहली कमांड है ट्रैक और दूसरी है सर पीएस। पीएस का मतलब ही क्या होता है? आपका प्रोसेसेस होता है आपका। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले पीएस कमांड का यूज करना सीखेंगे, देन हम उसके बाद जो है टॉप कमांड का यूज करना सीखेंगे। ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट का कंसेप्ट है ये सिमिलर किसकी तरह काम करता है? जैसे विंडोज के अंदर आपका टास्क मैनेजर होता है आपका, जहां से आप क्या देख सकते हो अपनी सारी रनिंग प्रोसेसेस, कौन कौन सी प्रोसेसेस सिस्टम के काम कर रही हैं, कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। तो लिनक्स के अंदर वही सारा चीज चेक करने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट यूज होते हैं, एक टॉप कमांड का यूज होता है, एक पीएस कमांड का यूज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी अभी हम पढ़ेंगे, बट बोलते हैं हम पहले पीएस का यूज करके कैसे ट्रैक करना सीखेंगे। तो देखना, सबसे पहले इसने बोला पीएस। पीएस कमांड इज अ शॉर्ट प्रोसेस स्टेटस। पीएस का मतलब क्या हो गया सर? इट डिस्प्ले द करंटली रनिंग प्रोसेसेस, however unlike the top command output generated is not in real time। आपकी रियल टाइम के अंदर जितनी भी प्रोसेस हैं उनका स्टेटस क्या है वो चीज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? ट्रैक कर रहे हैं। देखना जरा कैसे आपका ये सिस्टम है, अब समझना क्या कह रहा है ये। सबसे पहले बोलता है पीएस प्रोसेसेस, लेकिन जब आपने इस कमांड को एंटर किया तो समझना क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोलता है कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है, उनकी पीआईडी क्या है, यानी उस प्रोसेस की आईडी क्या है, कौन से टर्मिनल के ऊपर चल रही है, कितना टाइम से चल रहा है और कौन सी कमांड से चल रहा है। तो सर बोलता है एक आपके पास 2862 पीटीएस यानी ग्राफिकल, ये ग्राफिकल जो आपको ये टर्मिनल ओपन हुआ है ये तो ये भी एक प्रोसेस है आपकी। पीटीएस जीरो एक प्रोसेस। आपने कौन सी कमांड एग्जीक्यूट की अभी? ये पीएस कमांड यूज की, जो इसने बताया कि उस पीएस प्रोसेस को चलाने के लिए ये पीआईडी चली। आपने इस ग्राफिकल टर्मिनल के ऊपर इसको लॉगिन किया। टीटीवाई मतलब टर्मिनल का टाइप क्या है? टीटीवाई टर्मिनल टाइप पीटीएस, या फिर कुछ टाइम यहाँ पे आपको क्या करेगा? टीटीवाई भी दिखाएगा, TTY2 TTY3 यानी कंट्रोल अल्ट F2 F3 F4। कितना टाइम हो गया वो टाइमिंग की बात कर रहा है। पीएस मतलब प्रोसेस। बट यहाँ पे एक चीज है कि सर ये करंट यूजर की बताता है ऑनली। आपने बोला सर एक काम करते हैं पीएस हाइफन ए करके देखते हैं जरा क्या बताएगा। ऑल, पीएस हाइफन ए ऑल, ए का मतलब क्या हो गया? ऑल। अब जितनी भी हैं, जितनी भी प्रोसेसेस बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड जितनी भी प्रोसेसेस चल रही हैं, बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस चल रही हैं कौन से टर्मिनल के ऊपर चल रही हैं? टीटीवाई कौन से टर्मिनल के ऊपर चल रही हैं ये भी बता रहा है। देखो ये आपकी यहाँ पे चल रही है, इसको देखना जरा यहाँ पे क्या बोलता है। यस, सबसे पहले कितनी फील्ड बताई इसने? सबसे पहले पीआईडी, टीटीवाई, टाइम, सीएमडी। क्या बता रहा है? द टर्मिनोलॉजी एज यूज, पीआईडी प्रोसेस की आईडी, टीटीवाई टर्मिनल का टाइप क्या है, टाइम टोटल टाइम द प्रोसेस हैज बीन रनिंग, CMD name of the command that launch the process। हाइफन यू करोगे, हाइफन यू करोगे तो क्या करेगा? हियर अब देखना हाइफन यू, पीएस हाइफन यू किया, ए किया तो ऑल आ गया, सारी प्रोसेसेस ट्राई करने बता दी इसने। लेकिन अगर मैंने ए की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, यू कर दिया, तो देखना क्या क्या चीज बता रहा है। अब देखना सर कौन से यूजर ने
कौन से यूजर के थ्रू पीआईडी, सीपीयू कितना यूटिलाइज कर रहा है, मेमोरी कितना यूज कर रहा है, वर्चुअल साइज कितना है, रीस्टार्टेड टाइम क्या है, टीटीवाई क्या है, टर्मिनल का टाइप क्या है, उसकी स्टेट क्या है, स्लीपिंग मोड में है, कल बताया था ना स्लीपिंग जॉम्बी, ऊपर भी लिखा है, स्टार्ट कब हुई है, टाइम और किस कमांड से। यही तो चीज चेक करनी होती है कि किस यूजर ने कौन सी कमांड, कौन सी स्टेट प्रोसेस को चलाया हुआ। अभी यहाँ पे करंट क्या शो कर रहा है, सभी यूजर रूट की शो कर रहा है, लेकिन आपने एक काम किया, क्या काम किया आपने, आपने बोला सर एक काम करते हैं, मैं न्यू विंडो के ऊपर जाता हूँ, मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे su हाइफन पॉप, एक पॉप यूजर है और पॉप ने यहाँ पे किया बिन एबीसी, एक प्रोसेस चला दी उस यूजर ने। अब देखना जरा, अब आपने यहाँ पे क्या किया, ps हाइफन ए, जैसे ही आपने ps हाइफन ए यू किया ना, सॉरी यू किया, तो अभी भी क्या रूट का पॉप यूजर का बता रहा है कि पॉप यूजर ने ये प्रोसेस स्टार्ट की है, पॉप यूजर ने पॉप यूजर ने पॉप यूजर ने पॉप यूजर ने बता रहा है क्या, पॉप यूजर के बारे में नहीं। यानी ये कौन सी प्रोसेसेस को बता रहा है, जो करंट यूजर है, लास्ट में कहाँ पे है, सेकंड लास्ट पे है सर, su हाइफन पॉप। लेकिन किस यूजर ने चलाई ये, रूट के थ्रू चली ना। रूट, लेकिन रूट ने यस जब सर, ये, रूट के थ्रू जब की। पॉप ने ये कमांड चलाई, एक फाइल ओपन की, तो बता रहा है उसके बारे में नहीं, क्योंकि ये नो करंट सर, यूजर जो रन कर रहा है सिर्फ उसी को बता रहा है, जो पॉप ने रनिंग प्रोसेस किया उसको नहीं बता रहा है ये। तो उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं, पी ए यू, अगर मैं ए यू ऑल, अब देखना जरा, ए यू ऑल यूजर, अगर मैंने यू लिखा था तब तो सिर्फ किसके बारे में बता रहा था, देखो मैंने कीवर्ड बताए आपको कुछ है, सबसे पहले तो मैंने पीएस बताया, तो प्रोसेस बता रहा है भाई अभी करंट कौन सी चल रही है। अगर मैंने पीएस हाइफन ए किया ऑल प्रोसेसेस के बारे में, बट करंट यूजर की, लेकिन अगर आपने यू किया तो यू का मतलब क्या हो गया भाई, सब चीजों के बारे में बताएगा कि यूजर, उसकी पीआईडी क्या है, उसको कितना सीपीयू यूज कर रही है, कितना मेमोरी यूज कर रही है, कितना वर्चुअल साइज है, कितना रीस्टोरेड टाइम है, कितना टीटीवाई है, कौन क्या स्टेटस है, स्टार्ट है, टाइम क्या है, कमांड कौन से के थ्रू की। लेकिन अगर आप ये ए नहीं लगाते तो सिर्फ क्या बताता कि रूट यूजर की, लेकिन मेरे को तो सब यूजर की देखनी है, ए यू ऑल यूजर, ए यू का मतलब क्या हो गया, ऑल यूजर। अब जब ना आपने ऑल यूजर कर ही दिया तो लास्ट में आप देखो ना, अब क्या बता रहा है, अब पॉप यूजर देखो, इसने क्या किया, बैश लॉगिन किया, रूट ने तो ये कमांड चलाई है एस यू स्विच करने के लिए, लेकिन जब स्विच कर गया पॉप यूजर, तो पॉप यूजर ने जाके वहां पे क्या किया, बिम स्पेस एबीसी चलाई ना सर, ये कमांड किसने रन यस की सर, है, ये कमांड किसने रन की है, पॉप ने सर, ये प्रोसेस किसने रन की है, पॉप ने ना। पॉप तो ने जब सर। पॉप ने ये प्रोसेस रन की तो उसकी पीआईडी क्या आई, वो कितना सीपीयू यूज कर रही है, वो कितना मेमोरी यूज कर रही है आपका। और ये आर प्लस मतलब ये रनिंग में है, सॉरी एस प्लस, एस प्लस का मतलब ये अभी करंट रनिंग में है, ये प्रोसेस आपकी क्या नहीं हुई, खत्म नहीं हुई है। एस प्लस जहां पे प्लस लग गया मतलब ये अभी रनिंग कंडीशन में है आपकी, क्योंकि ये देखो ना आपने क्या किया है इसको, हाँ कहाँ पे ये टर्मिनल, ये देखो अभी आपका टर्मिनल ओपन है ना आपका, जैसे ही सपोज मान के चलिए आपने इसको क्या कर दिया, डब्ल्यू क्यू कर दिया ना यहाँ से एंटर, और सेव करके बाहर आ गया, तो अब देखो इसने क्या किया, अब फिर देखना जरा, अब क्या बता रहा है, अब तो वो नहीं रहा ना आपका एबीसी, क्योंकि वो उसको प्रोसेस को खत्म करके बाहर आ गया, सेव करके बाहर आ गया, टास्क खत्म कर दिया उसने। तो ए कहाँ, पीएस कहाँ पे यूज हो रहा है, पीएस हाइफन ए कहाँ पे यूज हो रहा है, हाइफन यू कहाँ पे यूज हो रहा है, हाइफन ए यू कहाँ पे यूज हो रहा है। अब एक और चीज भी है यहाँ पे, ए यू एक्स, एक मैं कीवर्ड और यूज कर रहा हूँ, ए यू एक्स ऑक्स, देखो जरा तब क्या बता रहा है, तब भी वही चीज बता रहा है सर आपको, बट थोड़ा सा डिटेल में बताएगा अभी इसमें हर एक प्रोसेस को। यस हाइफन ए यू किया था,
AUX, यूजर, PID, CPU, मेमोरी, वर्चुअल साइज, यूजर टाइप, टाइप क्या है, कौन से टर्मिनल के ऊपर है, स्टेट क्या है, स्टार्ट कब हुई है, टाइम क्या है और किस कमांड से रन किया है। तो ये सारी जितनी भी प्रोसेसेस चल रही है ना सिस्टम के अंदर, ये देखो सारी, और हर एक का कितना मेमोरी यूज हो रहा है, कितना। अब देखो ना, बहुत सारे आपके सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं, टास्क रन हो रहे हैं, काफी नंबर ऑफ टास्क रन कर रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही है आपके सिस्टम के अंदर। बट कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिनको क्या करना है आपने, जो बिना मतलब का क्या कर रही है, सीपीयू यूज कर रही है, जो बिना मतलब मेमोरी यूज कर रही है, उनको क्या करना होता है, एंड एंड टास्क करना होता है, उनको खत्म करना होता है। ठीक है ना, तो अब इसके लिए देखना आगे थोड़ा सा और पढ़ना। हाँ, हमने ये पढ़ लिया, हेयर सीपीयू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेमोरी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट प्रोसेस स्टेट क्या है, PS-A कमांड यूज करोगे तो क्या बताएगा, देखो जरा, है ना, कैपिटल ए लगाना तो देखो क्या बताएगा आपका, बोलता है अगर आपको स्टॉप करना है प्रोसेस को, हमने क्या किया यहाँ पे SU, सॉरी ये आपका यहाँ पे पॉप तो लॉगिन हो गई होगा आई थिंक, यस, इसने फिर से क्या किया, यही फाइल ओपन कर दिया, और और एक टर्मिनल और ओपन करते हैं, और यहाँ पे SU हाइफन किसको, ROC के रॉक को लॉगिन करते हैं, और यहाँ पे इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फायरफॉक्स कमांड रन करते हैं। तो इसको नो डिस्प्ले इन्वायरमेंट वेरिएबल स्पेसिफाइड, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिम स्पेस ASD121 नाम की फाइल, देखो चलो, तो अब हमने यहीं पे ये काम किया, कहाँ पे देखना, दो यूजर चले तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, हाँ, पॉप ने क्या किया है, पॉप लॉगिन हुआ है सबसे पहले, इसको बैश मिली हुई है, इसने कमांड रन की यहाँ पे, ये वाली, इसकी PID, इसकी इसकी PID ये आ गई, फिर रॉक लॉगिन हुआ तो रॉक की UID ये आ गई, आगे सर, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद क्या कहता है ये कहानी देखो, बोलता है अगर आपको किसी को स्टॉप करना है, मतलब अब ये बैक एंड में ऐसी प्रोसेसेस चल रही हैं और नंबर ऑफ प्रोसेसेस चल रही हैं, बट ये प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, और बिना मतलब का क्या कर रही है, सिस्टम का स्पेस यूटिलाइज कर रही है, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम क्या हो रहा है, हैंग कर रहा है बार बार। आप चाहते हो इन प्रोसेसेस को, जो ये अनवांटेड मेमोरी यूज कर रही है, जो अनवांटेड सीपीयू यूटिलाइजेशन यूज कर रही है, इनको स्टॉप कर दिया जाए। कैसे स्टॉप करोगे, क्या यूज किया जाता है, टू स्टॉप प्रोसेसेस इन लिनक्स यूज किल कमांड। किल कमांड जो है, सेंड अ सिग्नल टू द प्रोसेस, there are different types of signals that you can send, however the most common one of is kill-9, which is क्या, sig kill. You can list the signals using kill-L, kill-L। अब बोलता है the default signal kill, the default signal is kill-15, which is signal sig terms, which means you just use the kill command without any number, it sends the signal sig terms signal। अब देखते हैं जरा क्या होता है, बोलता है the syntax killing process kill-9, कैसे इसको यूज किया जाता है। अगर मैंने यहाँ पे काम किया, मैं अपने सिस्टम के अंदर कहाँ पे गया, देखो किल, और मैंने ये काम करता हूँ क्या, किल, बोलता है आपको कौन सा सिग्नल यूज करना है, मैंने बोला kill-9, kill-9 कैसे इसने यूज किया, kill-9 ना, नहीं, PID भी देनी है, PID भी देनी है। अब यहाँ पे एक और चीज समझना सर, एक कमांड का मतलब समझना, यहाँ पे क्या kill-9 और kill-15 का मतलब क्या है, जब इसने बोला था कि डिफॉल्ट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है यार, समझना जरा। बोलता है पहले तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखना जरा सिग्नल सबको देखना,
द किल कमांड सेंड अ सिग्नल टू अ प्रोसेस, दिस कैन टर्मिनेट अ प्रोसेस। किल कमांड किस लिए यूज की जाती है? टर्मिनेट करने के लिए प्रोसेस को। द डिफॉल्ट इंटरप्ट आप ऐसे भी सेंड कर सकते हो, किल और पीआईडी दे दो। कैसे? जैसे आप यहाँ पे गए और आपने एक काम किया, क्या? किल स्पेस, और क्या पीआईडी उठानी है? आपने बोला रॉक की ये वाली। इसको आपने क्या किया? कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट मार दिया। देखना जरा, हाँ यहाँ पे पॉप, ये किसका है? किसकी है? मैंने रॉक की उठाई है ना, तो एक काम करना है, यहाँ पे रॉक को भी ओपन कर रहा है। देखना इसने ये किया है, और जैसे ही मैंने एंटर किया, जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा? एंटर करूँगा। देखना जरा फिर से टर्मिनल के ऊपर जाके, किसके? रॉक के। क्या हुआ है? इसी की थी ना, रॉक की थी ना ये प्रोसेस आईडी आपकी। कौन सी की थी? 5772 5772 की। हाँ जी, रॉक की थी ना, बिल्कुल रॉक की थी। तो इसने इसको टर्मिनेट नहीं किया। आप देखते हैं क्यों नहीं किया, क्या हुआ इसको? बोलता किल, आपने पीआईडी दे दिया। बोलता इफ डज नॉट वर्क, अगर ये वर्क नहीं कर रही है तो सम प्रोग्राम्स कैच द सिग्नल विदाउट टर्मिनेटिंग एट द हाइफन किल ऑप्शन। यानी फिर इसको लिख दो भाई। एक काम करते हैं, जरा इसको लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं इसको? और यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या है? 5772। अगर मैं इसको लिखूं, अब देखो क्या कमांड कंप्लीटेड, कौन सी? SU हाइफन रॉक के ऊपर। देखना जरा टर्मिनल के ऊपर जरा, रॉक के जाके क्या हो गया है? क्या प्रोसेस बोला इसने? किल्ड कर दिया। और यूजर कहाँ पे आ गया है आपके? फिर से टर्मिनल के ऊपर आ गया है। वो प्रोसेस क्या हो चुकी है सर? फिनिश्ड। बीम प्रोसेस को इसने क्या कर दिया? देखो खत्म, पीआईडी खत्म कर दी है इसने। अब यहाँ पे अगेन देखोगे कैसे, कौन सी कमांड से? देखना जरा, कहीं 5772 दिख रही है आपको? खत्म कर दी है। तो इस तरह से हम किसी की भी प्रोसेस को क्या कर सकते हैं? किल कर सकते हैं। अच्छा, किल 9, मैंने एक कमांड यूज किया, किल स्पेस -9। अगर आपने किल -9 का यूज किया तो क्या करोगे? अगर ये देखो 5729 है, आपने इसको कॉपी किया और सीधा पेस्ट मार दिया। क्या है? 5729 एंटर। जैसे ही आपने इसको एंटर किया ना, बिना कोई सिग्नल दिए हुए पॉप का, देखना जरा कहाँ पे ला दिया इसने इस प्रोसेस को? क्या कर दिया? किल कर दिया। आपको बाहर दिया है डायरेक्ट के ऊपर। तो आपको हर एक पीआईडी का पता होना चाहिए सर, कि मेरी प्रोसेस की पीआईडी क्या चल रही है, उसको स्टॉप करना है, उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, उसको स्टार्ट तो नहीं करना है, उसको हमने क्या करना है? स्टार्ट स्टॉप करना है। किल -9, किल -9 का मतलब है बिना किसी का वेट किए हुए। मैंने बीम कमांड का यूज किया था, फाइल भी ओपन की थी, दोनों एक टाइम में टर्मिनेट हो गई आपकी। वो किसी का वेट नहीं करेगी उसकी। अगर और भी उसके अंदर कोई सब प्रोसेस चल रही हैं, उनको भी क्या कर देगी? साथ साथ में टर्मिनेट कर देगी। तो आपको ये सारे सिग्नल्स देखने होते हैं भाई, इनका मतलब क्या होता है, इनका मीन्स क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन किल -9, किल, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी आपको इन लिनक्स। ये ये पढ़नी पड़ेगी आपको। और एक चीज़ उसमें और है, और क्या चीज़ है? हाँ, अब इसके बाद एक चेंज प्रायोरिटी ऑफ आ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस की अगर आपको प्रायोरिटी चेंज करनी है, प्रायोरिटी का मतलब, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? जिसको किसी को हाई प्रायोरिटी पे रखना है, किसी भी कंसेप्ट को हाई प्रायोरिटी के ऊपर रखना है। मतलब अगर मेरे सिस्टम के अंदर कोई एप्लीकेशन चल रही है, उस एप्लीकेशन को हाई प्रायोरिटी पे रखने का मतलब उसको मैंने ज़्यादा क्या देना है? इंटेंशन देनी है। ज़्यादा इंटेंशन देने का मेरा मतलब यहाँ से ही ये है कि इसको ज़्यादा रैम यूज़ करे भाई, ज़्यादा सीपीयू यूज़ करे, ताकि ये फास्ट प्रोसेसिंग में आ जाए। तो इसको प्रायोरिटी डिफाइन कर दो। इसने लिखा है यू कैन
prioritize between processes, the priority value for a process is called niceness. जो प्रायोरिटी की वैल्यू होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? नाइसनेस वैल्यू. नाइसनेस वैल्यू कैन रेंज फ्रॉम -20 to 90. 0 इज द डिफॉल्ट वैल्यू. अब देखो ना आपने क्या 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 चेक किया यहाँ पे, कई बार 0 0 0 0 0 0 0 चल रही है आपकी, ये सारी 0 0 चल रही है आपकी, दिखना है यहाँ पे. आप प्रायोरिटी उसको डिफाइन करना चाहते हो, कैसे प्रायोरिटी डिफाइन करोगे? कैसे प्रायोरिटी डिफाइन करोगे इसको? तो इसने बोला -20 से. अभी देखना है कि एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं. क्या मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर से टर्मिनल ओपन किया, पॉप यूजर को लॉगिन किया और यहाँ से फिर से ये मैंने चला दिया. ठीक है जी. अब यहाँ पे चेक करना फिर आके अपने सिस्टम के ऊपर. पॉप यूजर ने ये काम किया, एबीसी नाम किया. अब देखना जरा इसकी प्रायोरिटी, पीआर प्रायोरिटी इसकी देखते हैं जरा. पीआर 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 दिखा रहा है कहीं इसकी प्रायोरिटी? पीआर पीआर नहीं बता रहा है. प्रायोरिटी कैसे चेक करेंगे देखते हैं जरा. एक काम करते हैं, नाइस वैल्यू पीआर 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 पीआर, ये है पीआर. यूजर के बाद आती है पीआर. तो पीआर अब होता है ये यहाँ पे ना, इसने क्या किया, पीएस कमांड से चेक नहीं किया. तो इसने इस चीज को चेक करने के लिए क्या कमांड यूज किया सर? टॉप. कौन सी कमांड का यूज किया इसने? टॉप. अब डिफरेंस बिटवीन पीएस एंड टॉप, तो जो पीएस कमांड थी ना सर, वो आपकी क्या थी? फिक्स थी. अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है? फिक्स है भाई, इतनी इतनी इसने वैल्यू दिखा दी है तो फिक्स है आपका. लेकिन टॉप क्या करती है? रनिंग कंडीशन में वैल्यू दिखाती है आपका. देखना आप, चल रही है ना, चल रही है वैल्यू. देखो अब ये जो टॉप कमांड है, देखो सबसे पहले तो इसने क्या बताया? अब टाइम बता दिया भाई, कितना टाइम आप हुआ, कितना टाइम हो गया इसको स्टार्ट हुए. सॉरी, क्या टाइम हो गया? डेट बता रहा है. कितना टाइम हो गया इसको आपकी? 3 घंटे 7 मिनट. कितने यूजर लॉग इन है? होता है एक यूजर. लोड एवरेज कितना यूज कर रहा है? टास्क, टोटल टास्क कितने रन हो रहे हैं? तो टोटल टास्क कितने हैं? 290. रन कितने हैं इस टाइम? 2 या 1 प्रोसेस. स्लीपिंग में कितनी प्रोसेसेस पड़ी हैं? 288. स्टॉप्ड कितनी है? 0. जॉम्बी कितनी है? इतनी. सीपीयू कितना यूज हो रहा है? मेमोरी कितनी यूज हो रही है? स्वैप मेमोरी कितनी यूज हो रही है? और ये कितने कितने सेकंड का टाइम बता रहा है? यहाँ पे देखना जरा, एक चीज बताता है यहाँ पे. कहाँ पे है ये? हाँ हाँ हाँ, ये आपका 3 मिनट के ऊपर बताता है आई थिंक. नहीं 30 सेकंड का टाइम बताता है आपका ये. हर 3 सेकंड के अंदर जाता है आई थिंक ये. 3.3 टोटल सीपीयू. तो यहाँ पे समझना अब, 1 मिनट इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं. टॉप कमांड समझना पहले तो इसकी सारी. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. टॉप कमांड से यहाँ पे इसने पूरा लिखा है आपका कि क्या क्या हो सकता है इसमें. पीआईडी क्या है, यूजर आईडी क्या है, प्रोसेस प्रायोरिटी क्या है, एनआई क्या है, बीआईआरटी क्या है, आरएसएस क्या है, कमांड क्या है, डी का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब क्या हो गया, जेड का मतलब क्या हो गया. तो ये सारी आपको चीजें पढ़नी है यहाँ पे. चेंजिंग समरी फॉर कंटेंट, ठीक है. टी टॉप
और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। टॉप कमांड, यस इसने टॉप कमांड कुछ ऐसे ही यूज किया। रेज अप एंड डाउन सिग्नल। कितना मेमोरी यूज कर रही है, फिल्टर प्रोसेसर स्पेसिफिक टॉप हाइफन यू यूजर चे डिस्प्ले फॉर यूनिट। कलर चेंज करना, तो यही इसका टाइप है सर कि क्या क्या ये करती है, कैसे कैसे प्रोसेस चेक करती है। पीआईडी क्या है, यूजर आईडी क्या है, पीआर क्या है, एनआई नाइस वैल्यू क्या है, प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्या होती है ये भी हमने पढ़ा कि किसको कितना हमने क्या करना है, हाई प्रायोरिटी के ऊपर रखना है, जितना जिसको हाई प्रायोरिटी के ऊपर रखना है उसकी उतनी क्या कर दीजिए, नाइस वैल्यू बढ़ा दीजिए। बाई डिफॉल्ट नाइस वैल्यू क्या है, 0 है, देखो सबके ऊपर, ठीक है जी। -20 से 90 तक ये क्या करती है, जाती है। जितना माइनस में रखोगे उतनी हाई है, उतना ज़्यादा उसको क्या मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगा। ठीक है, प्रायोरिटी कैसे चेक करते चेंज करते हैं, ये किसी भी इसकी देख लीजिए आप जाके, कैसे चेंज करनी है, हाउ टू चेंज प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कैसे चेंज करते हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, चेंज द डिफॉल्ट टाइम टॉप कमांड। हाँ कैसे चेक करेंगे यहाँ पे भी, अच्छा इसने दिया नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे नाइस हाइफन एन वैल्यू और प्रोसेस का नाम, रीनाइस वैल्यू और पीआईडी। तो ये नाइस जो कमांड है, ये किसी भी, या रीनाइस जो कमांड है, लिखा है टू स्टार्ट अ प्रोसेस एंड गिव अ नाइस वैल्यू अदर देन द डिफॉल्ट इन यूज, डिफॉल्ट वन यूज टू चेंज नाइस वैल्यू फॉर द प्रोसेस दैट ऑलरेडी रनिंग इन यूज। उसको कैसे चेंज करना है जो ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे इसने लिखा भी है द डिफॉल्ट वैल्यू द फोर्थ कॉलम इन द आउटपुट ऑफ द टॉप कमांड इन द कॉलम इज नाइसनेस। ये फोर्थ कमांड में फोर्थ कॉलम 1 2 3 4। तो सर ये आपका जो है वो किसका टॉपिक है, ये है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट का टॉपिक। भाई आपने सर प्रोसेसेस को कैसे चेक करना है, प्रोसेसेस को आपने कैसे पीएस कमांड का यूज़ करना है, टॉप कमांड का कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर कैसे देखना है, और फिर उसके बाद जो है आपने किसी प्रोसेस को अगर किल करना है, स्टॉप करना है तो कैसे करना है, ये यहाँ से बता दूंगा आपको।